जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारी यात्रा पहुंच चुकी है। अभी तक 64 दोहे हम लोग पढ़ चुके हैं। माता सती की कथा चल रही है, जिसमें माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भई जग विदित दक्ष गति सोई, अजस कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तो जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। अजह तह मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूदर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। तो सरिता सब पुनित जल बहे, खग मृग मधुप सुखे सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, कि गिर पर सकल करही अनुरागा। सोह शैल गिर जागृह जाए, अजमिरा जनो राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गा वही जस जाको। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसन दीन्हा। सही नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, शरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सूता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कछु कहौ सुता कै दोष गुण, मुनिवर हृदय बिचारी। कह मुनि बिहसे गूढ़ मृदु बानी, सोता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, और नाम उमायंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतति पियहि पियारी। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही तेजस पई पितु माता। होई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा,
त्रिय चढ़ी है पति व्रतयसी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे कब अवगुण द्विचारी। अवगुण अमान मातु पितु हे ना उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल या काम मन न गनया मंगल बेस। अस स्वामी यही का मिली परी हस्त यसी रेख। असुन मुनि गेरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना दशा एक समूह झब बिल गाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भले जल नैना। होय न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सो बचन हृदय धरी रखा। उपजे से पद कमल सने हो। मिलन कठिन मन भासन दे हो। अरे जान कु अवसर प्रीत दुराये सखे उछंग बैठी इपुनी जाए। झूठ न होए देवर्षि बानी सोचहि दाम्पति सखी सयानी। उर्धर धीर कह गिरिराऊ कहो नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनि सहिम बंत सुनो जो विध लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनी हार। जय श्री राम। माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का दाह कर दिया। शिव जी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने गुस्से में वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और जिन देवताओं ने यज्ञ में भाग लिया था उन सबको विधिवत दंड दिया। दक्ष की गति पूरे संसार को मालूम है। वीरभद्र ने सिर काट दिया और हवन की अग्नि में डाल दिया। जैसा कि शिव जी के द्रोही का होता है। बाद में शिव जी से अनुनय विनय करने के बाद शिव देवताओं ने या ब्रह्मा जी ने शिव जी से अनुनय विनय किया तो शिव जी ने पुनः जीवन दान दिया दक्ष को। यह इतिहास सभी जानते हैं, इसलिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही लिखा है। माता सती ने प्राण त्यागते समय भगवान से यह वरदान मांगा कि मैं जब भी जन्मूं जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब भी मैं जन्मूं जितने भी जन्म लूं ऐसा वरदान दीजिए कि शिव जी के ही पद में चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। और इसी कारण हिमगिरी हिमाचल के घर में जाकर पार्वती के नाम से जन्मी। पर्वत गृह में पैदा हुई थी तो उनका नाम रखा पार्वती। जब से माता पार्वती हिमाचल के घर जन्मी तब से सकल सिद्धि संपत्ति वहीं आके बस गई। जैसे जगह जगह पर सिद्धों ने मुनियों ने आश्रम बनाया। हिमगिर ने भी हिमाचल ने भी उनको यथा योग्य आश्रम दिया, यथा योग्य स्थान दिया। हमेशा फल फूल से लदे हुए पेड़ पौधे वहाँ आके प्रकट हो गए। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है।
और पक्षी पशु भ्रमण सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। पार्वती के घर में आ जाने से पर्वत ऐसा स्वभावमान हो रहा है जैसे राम भक्ति के पाने से भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा जी भी यश गाते हैं। नारद जी ने जब यह समाचार सुना तो कौतुक में ही ऐसे ही बिना कारण ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। बाद में उनके चरणामृत को पूरे घर में छिड़कवाया। फिर पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी पहुँच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोषों को कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी में कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे। सभी प्रकार से सुलक्षणों से युक्त तुम्हारी यह कन्या है। अपने पति को सदा प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, जिसके कारण इसके माता पिता भी यश पाएंगे। धन्य हो हिमाचल राजा। यह सारे जगत में पूज्य होगी। जय मैया। इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। मतलब माता की इनकी सेवा करेगा जो, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे एक चौपाई में लिखा है, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरार प्यारी। माता गौरी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। इसका संसार की स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, अर्थात कठिन पतिव्रत का बीड़ा उठाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा इसको पति मिलेगा। अरे बाप रे, माता पिता के तो हाथ पांव फूल गए। कौन ऐसा चाहेगा कि उसकी कन्या उससे ब्याही जाए जिसके पास न घर है, न बार है, न मित्र है, न परिवार है। हिमाचल और मैना को असह्य दुख प्राप्त हुआ, लेकिन माताजी तो परम प्रसन्न हुई, क्योंकि शिव जी को के पद में तो जन्म जन्म तक अनुराग मांगा था ना। प्रसन्न हो गई कि हे भगवान, हमारी सुन लिए। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित हो गए। माता पिता तो भय से सिहर गए और माता के आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए। देवर्षि नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता। बात एक ही है, लेकिन विचार करने का तरीका। माता पिता भावी दुख से परेशान हैं और माता पार्वती जो है ये सोच के खुश हैं, प्रसन्न हैं। प्रसन्नतापूर्वक उनकी आंखों में अश्रु आ गए। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनसे मिलना बहुत कठिन है। ठीक अवसर न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर नारद ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि दैव सहायता करें
तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में उपलब्ध हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी ज्ञानी लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी के भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। जय जय श्री राम।